महेश को संतुष्ट करने के बाद मैं भी निश्चिंत थी और मेरा मन भी आनंदित लग रहा था। नया साल आने में केवल 6 दिन रह गए थे और जैसा कि हर कोई चाहता है कि नया साल यादगार रहे, वैसा मैं भी चाहती थी। मेरी ये योजना करीब 25 दिन पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति 3 दिनों तक घर नहीं आने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं निश्चिंत होकर अपने मन की कर सकती थी। दरअसल ये सारी योजना मेरी एक सहेली, जो कि मुझे जगह मिली थी, और उसके पति अथवा कुछ और दंपतियों की थी। उस योजना के बारे में मैंने पहले अपनी कहानी में सुनाया था। वैसे बता दूं कि मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो जीवन में हर तरह से परिपूर्ण हैं और क्रिकेट खेलने को एक अलग तरीके से आनंद लेने में भरोसा रखते हैं। ये योजना कांतिलाल और रमा की थी, जिनके बारे में मैं आप सभी पहले भी बता चुकी हूँ। उनका जिक्र मेरी कहानी ना खत्म होती था। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि नए साल में कुछ उसी जगह के 5 दंपति साथ मिलकर नया साल मनाने और मजे करने की योजना बना रहे हैं। उसी में उन्होंने मुझे भी आमंत्रण दिया और मुझे भी नए साल को यादगार बनाने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने हाँ कह दिया कि उनके मुताबिक एक और दंपति जिनसे मैं पहले मिल चुकी थी, वे भी उनकी सूची में थी। इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इधर मेरे पति अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों की खातिरदारी करने की योजना बना रहे थे और वे 3-4 दिन रामगढ़ में ही रहने वाले थे। इस वजह से मेरे पास पूरा समय था कि मैं निश्चिंत होकर नए साल का आनंद ले सकूं। पतिदेव 29 तारीख को ही निकल गए और कहा कि उन्हें कोई काम है। फिर मैंने सबके साथ रंगोलियां मनाई। मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। मैंने नए साल पर कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाया था क्रिकेट खेलने के लिए। वो जब क्रिकेट खेलने आते हैं तब मैं उनके साथ क्रिकेट खेलते हूँ। वो 4 बंदे थे और मैं अकेली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। क्रिकेट तो मैं खेल रहा थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चारों आज मुझे चांद दिखा देंगे, और एक एक आते रहे मुझे चांद दिखाते रहे। चारों ने मुझे बहुत तेज तेज एक साथ क्रिकेट खेलने लगे। अब तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। 3 लोगों का तो मीडियम, लेकिन एक लोग का बहुत बड़ा था। मैं उसका झेल नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो क्रिकेट खेलता था तभी मुझे मजा आता था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुननी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।